हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एके परफेक्ट स्टडी। तो जैसा कि थंबनेल में आप देख चुके होंगे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कट ऑफ 2025 कितना हाई गया है। तो ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कट ऑफ इतना हाई क्यों गया है? ग्रेड 1 का कुछ कम गया था, नॉर्मल ही गया था, एक तरह से कह सकते हैं। बट ग्रेड 3 का कट ऑफ इतना हाई क्यों चला गया, इसका रीज़न क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, ये दोनों एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इनका कट ऑफ कितना जा सकता है या कितना जाने की उम्मीद है ग्रेड 3 के कट ऑफ को देखते हुए। तो इस टॉपिक पे भी हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है डिस्कस करेंगे कि 40 नंबर वाले तैयारी करें या नहीं। एवरेज स्टूडेंट एक तरह से कह सकते हैं कि जिसका 35, 40 या 50 प्लस बन रहा है, और कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो है 80% प्लस गया है कट ऑफ, कहीं कहीं पीसीएम वालों का 90 प्लस गया है। तो इतना कट ऑफ जो है बहुत हाई होता है। तो एवरेज स्टूडेंट जो 40-50 बना रहे हैं उनका तो एकदम कह सकते हैं कि हालत ख़राब है। अब आगे वो तैयारी करने के मूड में नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा इस टॉपिक पे कि 40-50 नंबर वालों को तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, समय की बर्बादी है। तो इस टॉपिक पे हम ज़रूर चर्चा करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि एवरेज स्टूडेंट अब क्या करें, वे कंपटीशन से बाहर हो जाएं या इसमें लगे रहें सफलता पाने के लिए, या किसी और दूसरे फील्ड को चूज़ करें। जो एवरेज स्टूडेंट है, जिनका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा एवरेज है पढ़ने में, ठीक, तो इस टॉपिक पे भी हम लोग बात करेंगे। तो ये मैंने जितने भी 5 टॉपिक लिखे हैं, ये पांचों टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके भविष्य को डिसाइड करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का टेक्नीशियन ग्रेड 3 कट ऑफ 2025। ये तो आ चुका है। अब इसका कट ऑफ हाई गया है, तो क्यों हाई गया है, इसका रीज़न क्या है? अब इसमें आप सब लोग जानते हैं कि इसमें क्या था, आईटीआई लागू था, ठीक। आईटीआई टेक्नीशियन के वैकेंसी में आईटीआई मांगा जाता है। तो आईटीआई होने के बाद भी कट ऑफ इतना हाई क्यों चला गया? जबकि पिछली बार का बात कर लें तो पिछली बार आपका कट ऑफ जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी नॉर्मल ही कट ऑफ गया था, कहीं कहीं 40 प्लस पे हुआ था, जैसे कि वेल्डर का, ये पेंटर, कारपेंटर और भी ऐसे ट्रेड जो कि ज़्यादा बच्चे नहीं करते हैं, तो उसका कट ऑफ 40 से 50 के बीच करीब करीब गया था। एवरेज मान सकते हैं कि 40 से 50 गया था। हाईएस्ट में आपका 65 के करीब गया था, एक आध दो जोन में यही गया था। और उसके बाद मान लीजिए कि फेमस ट्रेड जो हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और भी हैं, जैसे वायरमैन हो गया, तो ये सब ट्रेड का आपका टेक्नीशियन और एएलपी दोनों का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं गया था, करीब करीब 60 से 70 नंबर के बीच था, 60 से 70 नंबर के बीच था पिछली बार 2018 में। अभी 5 साल हुआ है, तो 5 साल बाद ये कट ऑफ आपका 80 प्लस कैसे चला गया, इतना हाई कट ऑफ? और ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर और भी फेमस ट्रेड का गया, हर एक ट्रेड में वही हाल है। तो ऐसा क्यों, इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका सीधा सीधा रीज़न है, जो 2019 में ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी, तो इसमें आपका केवल 10th पास मांगा गया था, और इसके बाद नोटिस निकाला गया था कि अगली बार जब भी वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की जब भी वैकेंसी आएगी तो आपका आईटीआई उस पर लागू रहेगा, आईटीआई मांगा जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं, पिछली बार 1 लाख वैकेंसी थी, तो ये सोच के आईटीआई कर लिए थे कि अगली बार जब भी वैकेंसी आएगी तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी इसकी आती है ग्रुप डी की, और उसमें हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। कंपटीशन को देखते हुए कैंडिडेट जो हैं डरे हुए थे, स्टूडेंट डरे हुए थे, इसलिए वो आईटीआई किए कि हमारा सिलेक्शन कम से कम किसी भी पोस्ट पे हो जाए, निचले पोस्ट पे हो, ग्रुप डी पे हो, कहीं भी हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब हो जाए। इसके डर से कंपटीशन बढ़ रहा है, अभी जानते हैं, तो इसके डर से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं आईटीआई कर लिए थे पहले से ही। पहला रीज़न हो गया। और दूसरा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा रीज़न ये है, ये सभी के आईटीआई करने से इतना कट ऑफ हाई नहीं गया है, ये तो कम डिपेंडेंट है इस पे, लेकिन हाई कट ऑफ जाने का दूसरा रीज़न जो है वो बिल्कुल सॉलिड है।
और वो ये है कि आपको ITI में बहुत सारे ट्रेड ऐसे हैं जो कि टेक्नीशियन में आए थे, जैसे पेंटर, कारपेंटर, ये सब, वेल्डर 1 साल का कोर्स है, डीजल मैकेनिक, ये सब क्या है 1 साल का कोर्स है, और इसको टेक्नीशियन में मांगा गया था जो कि 1 साल का है, 1 साल का ITI। अब आप भी सोच सकते हैं कि प्राइवेट जो ITI है, प्राइवेट ITI कॉलेज है, उसमें 1 साल का ITI करने में कितना फीस लगेगा? बहुत ज़्यादा तो लगेगा नहीं, मुश्किल से 15 से 20 हज़ार खर्च आएगा। और ITI में कौन सा, प्राइवेट ITI में बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं पढ़ने भी नहीं जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग जाते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं भी जाते हैं। तो जो बच्चे दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, काफ़ी हाई लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, वे स्टूडेंट भी साथ में ITI किए, साथ में उसके ITI किए, 1 साल का, 2 साल का, जिसको जो समझ में आया ITI किए, क्योंकि इसको करने से टेक्नीशियन पे भी, उनको टेक्नीशियन में भी कंपटीशन का कम फाइट करना पड़ता है। 2018 के कट ऑफ को देखते हुए टेक्नीशियन में भी फाइट कम था और ग्रुप डी में भी फाइट कम था। तो इसके चलते लोगों ने ITI को प्रेफरेंस दिया। और जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, जो कि PCS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे CGL की तैयारी कर रहे हैं, या और भी टफ लेवल के जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे, वो उनको पार्ट टाइम में करने में, कह सकते हैं प्राइवेट से ITI करने में बहुत ज़्यादा झंझट नहीं था। वो दूसरा कोर्स अलग से कर रहे थे और उसके साथ में ये कोर्स भी, ITI भी 1 साल या 2 साल, जिनको जो समझ में आए, प्राइवेट से एडमिशन करवाया और फीस जमा किए। 1 बार एग्ज़ाम देना है, साल में 2 बार, साल में 1 बार देना है। जिसको 2 साल का करना था वो 2 बार एग्ज़ाम दिया और आराम से ITI का डिग्री उसे मिल गया, ITI का डिग्री मिल गया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, मैं जो फील्ड में था पहले से, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, उसको सब नॉलेज है, इसलिए वो ऐसा किया। और वो सोच सकते हैं कि जो 4 साल 5 साल से कंपटीशन में लगा हुआ है, उसका नहीं हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरा ऑप्शन ढूंढेगा। और ये मौका था, इसलिए लोगों ने ITI किया। अच्छे तेज स्टूडेंट ने ITI किया, और वे लोग यदि कहीं नहीं सिलेक्ट हो पाए तो इसमें फ़ाइट करने चले आए, जिसकी वजह से कट ऑफ आपका 80 प्लस 90 प्लस गया। और तीसरा इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, जो कि इससे भी सॉलिड है। तो वो तीसरा रीज़न है आपका कि वैकेंसी जो है बहुत कम कह सकते थी। 14,000 पोस्ट था टेक्नीशियन में, मोटी मोटा कह सकते हैं कि 14,000 पोस्ट था। तो इसमें पहले ALP और टेक्नीशियन जब साथ में आता था, ALP और टेक्नीशियन जब साथ में आता था, तो दोनों का क्या होता था कि 5 गुना कैंडिडेट लिए जाते थे, 5 गुना, या हमें लगता है 15 गुना लिए गए थे। तो ALP के साथ में 15 गुना कैंडिडेट लिए जाते थे, डबल एग्ज़ाम भी था, तो इसलिए CBT 1 में कट ऑफ कम जाता था। अब की बार क्या हुआ है कि वैकेंसी कम और कैंडिडेट भी लिए गए हैं 1:1 में। तो इसका सीधा इफेक्ट कट ऑफ पे गया है, क्योंकि 14,000 बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और ऑल इंडिया में 14,000 की यदि गिनती कर लिया जाए तो करीब करीब हर एक टॉपर, हर जिला से 2-4 बच्चे लिए जाएं तो वो 80 प्लस करने वाले तो थे ही स्कोर। तो ITI वो किए और प्लस उन्हें जो है हर ज़िले से 2-4 बच्चे लिए गए और कट ऑफ इतना हाई चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ क्यों इतना हाई गया। तो इस टॉपिक पे हम लोग बात कर लिए कि कट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कट ऑफ इतना हाई क्यों गया। ये सॉलिड रीज़न जो मैंने तीनों बताया है, बिल्कुल सही मैंने बताया है, कोई कुछ भी कहे। ठीक, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का अब ये है कि छोड़िए जो गया, जो कट ऑफ हाई गया, अब आगे क्या किया जाए। NTPC का एग्ज़ाम है, क्या है, NTPC का एग्ज़ाम है, अप्रैल में होने वाला है। उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम आएगा, इसका कट ऑफ कितना जाएगा। NTPC और ग्रुप डी का कट ऑफ कितना जाएगा, तो एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन मोटी मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग इसी के आसपास कट ऑफ जाएगा। कि चलिए कि अप्रैल में एग्ज़ाम है NTPC का। NTPC का आपका ग्रेजुएशन लेवल और इंटर लेवल दोनों एग्ज़ाम आया था। ग्रेजुएशन लेवल में 8,000 प्लस पोस्ट है, ठीक, और उसके बाद इंटर लेवल में 3,000 प्लस पोस्ट है। तो कुल मिला के 11,000 पोस्ट है।
अब पहले ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होगा, उसमें अप्रैल में फाइनली डेट नहीं आया लेकिन जल्द ही आने वाला है। अब इसमें आपका जो है 8,000 में 15 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे, तो 8 पंजे 40,000 प्लस कैंडिडेट, 40,000 प्लस कैंडिडेट लिए जाएंगे CBT 1 में NTPC ग्रेजुएशन लेवल में। तो यहाँ पे जो है टेक्नीशियन में 14,000 लिए गए हैं और NTPC में 40,000 लिए जाने हैं। तो जाहिर सी बात है कि इससे काफ़ी ज़्यादा लिए जा रहे हैं, लगभग कह सकते हैं 3 गुना कैंडिडेट टेक्नीशियन ग्रेड 3 के मुकाबले लिए जा रहे हैं 40,000। तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा कम जाने की उम्मीद है और कम जाएगा भी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो ग्रेजुएशन अभी फाइनल नहीं हुआ है, कोई ग्रेजुएशन के जो है लास्ट ईयर में है, कोई कुछ है, किसी ने इंटर तक ही पढ़ के जो है अपना तैयारी कर रहा है, ITI कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, BTech वगैरह नहीं कंप्लीट है। तो ग्रेजुएशन पे कुछ कम स्टूडेंट है, इसलिए उसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाने की उम्मीद है। ठीक, पहला रीज़न बता दिया मैंने आपको कि यहाँ पे जो है वैकेंसी तो मान के चलिए कि 8,000 ही, तो 5 गुना वैकेंसी के हिसाब से लिए जाएंगे, 5 गुना तो 40,000 कैंडिडेट लिए जाने हैं। इसलिए ऑल इंडिया में 40,000 थोड़ा सा ठीक ठाक स्टूडेंट चले जाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसका कट ऑफ 80 से 85 के करीब जाने वाला है। NTPC का कट ऑफ आपका 80 से 85 के करीब जाएगा। और उसके बाद ये मैं बता रहा हूँ, मान के चलिए लेवल 5 का कट ऑफ 80 से 85 जाने की उम्मीद है। उसके बाद ग्रुप डी का आपका कट ऑफ 75 से 80 के नीचे नहीं रुकेगा, 75 से 85 कह लीजिए, क्योंकि किसी जोन में आपका 85 भी जाएगा कट ऑफ, ये मान के चलिए आप, किसी जोन में 85 जाएगा ही जाएगा। क्योंकि वैकेंसी भी इसमें जो है 32,000 है, कुल मिला के 90,000 प्लस लिए जाएंगे कैंडिडेट, क्योंकि 3 गुना लेना है। ठीक, 3 गुना लेना है तो करीब 90,000 कैंडिडेट लिए जाएंगे CBT 1 में। उसके बाद आपका फिजिकल है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें 90,000 कैंडिडेट जो है NTPC से भी कुछ कम जाएगा इसका कट ऑफ, तो 75 से 85 के बीच जा सकता है इसका कट ऑफ। अब ये नहीं कहा जा सकता कि 70 नहीं जा सकता है, किसी जोन में 70 भी जा सकता है, और किस जोन में 70 जाएगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो एग्ज़ाम होगा, उस जोन का पेपर कब होगा, आगे होगा पीछे का होगा, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, उस पर डिपेंड करता है। बट मैं आपको बता दूं कि किसी जोन में 70 जा सकता है UR का कट ऑफ, ये मैं UR का बता रहा हूँ। उसके हिसाब से आप लोग कैटेगरी वाइज कुछ कम कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे NTPC और ग्रुप डी दोनों का कट ऑफ मैंने बता दिया। और इसका NTPC का किसी जोन में 90 प्लस भी जाएगा कट ऑफ, ये मान के चलिए लेवल 6 का या लेवल 5 का भी किसी जोन में 90 प्लस कट ऑफ जाने वाला है। ये मैं आपको गारंटी के साथ इसी समय बता देता हूँ, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया तभी। ठीक, तो NTPC ग्रुप डी कट ऑफ कितना जाएगा, इस टॉपिक पे हम लोग बात कर लिए। अब अगला क्वेश्चन है कि एवरेज स्टूडेंट यानी 40 नंबर वाले तैयारी करें या नहीं। कंपटीशन तो इतना बढ़ गया है। अब 5 साल पहले जो कट ऑफ 2018 में कहीं 40 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, वेल्डर का, पेंटर का, कारपेंटर का 40-45, 40 से 50 के बीच कंपटीशन था उस समय, एवरेज स्टूडेंट बता रहे हैं। उसके बाद इस समय क्या हो गया है, 80 से 90 चला गया है, यानी 75 के नीचे तो कोई सुनवाई ही नहीं है। 75 से 90 चला गया है कट ऑफ। PCM में 93 गया है 2-3 जोनों में। तो इतना कट ऑफ हाई गया है, तो एवरेज स्टूडेंट तो थक ही जाएंगे, इसको कट ऑफ को देख करके जो है पीछे हो जाएंगे। तो ऐसा क्या 40 नंबर वाले तैयारी करना छोड़ दें या लगे रहें? जो भी स्टूडेंट 40 से 45 या 40 से 50 नंबर के बीच एवरेज स्टूडेंट जो है मॉक टेस्ट में ला रहे हैं, अभी NTPC में हो या ग्रुप डी में हो, उसकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँ, लेकिन यदि 40 से 50 नंबर के बीच ला रहे हैं तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आप खुद को आंकिए,
कि आप जो है कितने समय से तैयारी में मेहनत से ज़ोर शोर से कितने समय से लगे हैं। आप 2 साल 3 साल 4 साल दे चुके हैं और आपका अभी 40 से 50 नंबर बन रहा है मॉक टेस्ट में, तो आप अपना जोर लगा चुके हैं। हकीकत है कि आप अपना जोर लगा चुके हैं और 50 से आप बहुत जाएंगे तो 60-65 जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। और कट ऑफ इसका 65 से ऊपर ही जाने वाला है, तो ये आपके बस से थोड़ा सा बाहर है। अब वो अलग चीज़ है कि आप हार्ड मेहनत आप कर दें तो हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट 4 साल से 5 साल से लगे हुए हैं और उनका एवरेज मार्क्स इतना ही बन रहा है मॉक टेस्ट में, तो मेरा सजेशन है कि यदि उनके पास कोई दूसरा कैरियर ऑप्शन है तो उसको चूज करें, साथ में इसे देखना हो तो देखें या छोड़ दें, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन जो स्टूडेंट अभी नए नए आए हैं, 6 महीने से, साल भर से, 1 साल से या 2 साल से तैयारी में लगे हैं, अभी तैयारी शुरू किए हैं, उनका यदि 30 नंबर भी बन रहा है ना, मैं कहता हूँ 25 नंबर भी बन रहा है ना भाई, तो अभी 6 महीने हुए हैं और अभी तुम शुरू किए हो, तो तुम अपने खुद के माइंड को देखो कि यदि 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद तुम्हारा कट ऑफ 75 बन रहा है कि नहीं, 70 बन जाएगा कि नहीं, ये देखो 70 से 75 बन जाएगा कि नहीं बनेगा, 65 प्लस करोगे कि नहीं करोगे 2 साल 3 साल में। यदि उतना तुम्हारी क्षमता है, दूसरा कैरियर ऑप्शन नहीं है, तो तुम लगे रहो। एनटीपीसी करो, ग्रुप डी करो, एसएससी करो, सीजीएल करो, चाहे बैंक की तैयारी करो, डिफेंस में जाओ, कहीं भी जाओ। यदि दूसरा ऑप्शन नहीं है तो तुम इसमें लगोगे तो पक्का तुम्हारा एग्ज़ाम कहीं ना कहीं हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। बट समय देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हारा जो है आ रहा है 35 40 50 यही आ रहा है मॉक टेस्ट में, लेकिन अभी तुमने तैयारी शुरू किया है, तुम्हारी क्षमता है। अभी तुम 6 महीने से शुरू किए हो, तो लोग 5 साल बाद जा रहे हैं 80+, हो सकता है तुम 3 साल में ही 80+ चले जाओ। तो इसलिए यदि आपकी क्षमता है तो आप लगे रहिए, मेहनत कीजिए, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर होगा। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है 4 साल 5 साल से लगे हुए हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो वो बिल्कुल भी दूसरा कैरियर ऑप्शन चुनने में देर ना करें, क्योंकि इसके चक्कर में उनका यहाँ भी नहीं होगा और कोई दूसरा काम वो कर भी नहीं पाएंगे। समय इम्पोर्टेंट होता है, जब समय बीत जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस समय यदि आपको देखना है दोनों कंडीशन में किस कंडीशन में आप हैं। आप चाहें तो दूसरा कैरियर ऑप्शन करते रहें, काम करते रहें, उसके साथ में यहाँ पे जो है पार्ट टाइम तैयारी भी करते रहें, इसको भी देखते रहें। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अब एवरेज स्टूडेंट जो भी हैं, अपने हिसाब से खुद से क्वेश्चन कीजिए, अकेले में बैठ के खुद से पूछिए कि मेरी कितनी क्षमता है, मैं क्या कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ। उसके बाद अंदर से ही आपको खुद जवाब मिलेगा। मेरे सजेशन से मत आगे जाइएगा, पीछे जाइएगा, किसी और दूसरे ऑप्शन को चुनिएगा। आपका ये खुद का सजेशन होना चाहिए, खुद के सोच से, तभी आप सफल हो पाएंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और भी कोई क्यूरीज हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि स्टूडेंट को हेल्पफुल होती है, हर समय उनको गाइड करने के लिए, तो वैसे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हमेशा इस चैनल पे समय समय पे लाता रहता हूँ। और वीडियो को लोगों और भी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब लाइक आता है वीडियो पे तो थोड़ा सा मन बढ़ता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है, मेरे बनाए वीडियो से किसी और को सीख मिला है और वो जीवन में सफल हो पाए। बस मेरा यही उद्देश्य है, इसलिए लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।